आचार्य प्रमोद कृष्णम के कौन से सवाल कांग्रेस को चुभ गए? पार्टी छोड़ते ही राहुल गांधी पर कैसे बरसे आचार्य? और बीजेपी में आने के बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम का कितना होगा प्रमोशन? आचार्य कांग्रेस नेता ना पूर्व कांग्रेस नेता, अब तो वो बीजेपी के साथी बन चुके हैं। लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह हो गई कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस से अपना करीब 40 साल पुराना नाता तोड़ लिया, या यूं कहें कि पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया? तो इसमें सबसे ज्यादा चर्चा में रहा राम मंदिर का मुद्दा। राम मंदिर पर दिए गए आचार्य प्रमोद कृष्णन के बयान। प्रमोद कृष्णन ने राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस के शामिल न होने पर हाईकमान के फैसले पर सवाल उठाए थे और अपनी ही पार्टी की जमकर आलोचना कर दी थी। राम के निमंत्रण को तो कोई ईसाई भी नहीं ठुकरा सकता, राम के निमंत्रण को कोई पादरी भी नहीं ठुकरा सकता, राम के निमंत्रण को तो कोई मुसलमान भी नहीं ठुकरा सकता। राम भारत की आत्मा है, राम के बिना भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। राम को के निमंत्रण को ठुकराने का मतलब है कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता का अपमान करना। राम के निमंत्रण को ठुकराने का मतलब है कि भारत की अस्मिता और अस्तित्व को चुनौती देना। राम के बिना न भारत की कल्पना की जा सकती है, न भारत के लोकतंत्र की। इसीलिए रामराज्य का सपना तो महात्मा गांधी ने देखा था, और कांग्रेस पार्टी जो महात्मा गांधी की पार्टी है वो राम विरोधी नहीं हो सकती। इसीलिए मैं सभी विपक्षी दलों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप भाजपा से लड़ो, राम से मत लड़ो। आप भाजपा से लड़ो, सनातन से मत लड़ो। इसके साथ ही उन्होंने इंडिया गठबंधन पर भी बहुत सारे सवाल उठाए और ये तक कह दिया कि इंडिया गठबंधन जैसी कोई चीज बची ही नहीं है। देखिए, मुझे लगता है इंडिया गठबंधन जैसी कोई चीज है नहीं। इंडिया गठबंधन का जो जन्म हुआ, जन्म लेते ही वो बहुत बीमारियों से ग्रस्त हो गया, फिर वो आईसीयू में चला गया, फिर वो वेंटिलेटर पे आ गया, फिर नीतीश जी ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया पटना में। इंडिया गठबंधन बचा का है। और अब कांग्रेस से निष्कासित होने के बाद कृष्णम ने सचिन पायलट से लेकर प्रियंका गांधी तक पर बड़ी बात बोली है। सचिन पायलट जी का बहुत अपमान हुआ है, लेकिन भगवान शिव की तरह वो जहर पिए जा रहे हैं। उसी तरह प्रियंका गांधी जी की बड़ी तौहीन हो रही है। जब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों की लिस्ट जारी हुई तो देश की आजादी के बाद आज तक किसी भी पदाधिकारी के सामने ये नहीं लिखा गया जो प्रियंका गांधी जी के सामने लिखा गया। आप पूछिएगा प्रियंका जी से कि क्या वो इस फैसले से खुश हैं। उनके आगे लिखा गया कि प्रियंका गांधी जनरल सेक्रेटरी विदाउट एनी पोर्टफोलियो, यानी आप जनरल सेक्रेटरी हैं लेकिन कोई काम नहीं करेंगी। पूछिए उनसे, पूछिए प्रियंका गांधी जी से कि आज राहुल गांधी जी की यात्रा चल रही है 1.5 महीने से, उसमें क्यों नहीं जा रही? तो सवाल इस बात का है कि ये जो अपमान किया जा रहा है उनका और बाकी लोगों का, ये किसके इशारे पर हो रहा है? क्योंकि हमारे अध्यक्ष जी तो रबड़ स्टैंप हैं। साथ ही अब तो प्रमोद कृष्णम राहुल गांधी तक पर तंज कसने से नहीं चूक रहे। राहुल गांधी जी बड़े नेता हैं, लेकिन उन्होंने जितना प्यार मुझसे दिखाया, इतना ये तो एक इतिहास में दर्ज होने वाला है। कितना उनके हृदय में प्यार है ये तो पता चल गया। कितना वो संतों से प्रेम करते हैं, कितना वो राम से प्रेम करते हैं। राम के निमंत्रण को ठुकराया गया। जो पार्टी राम के निमंत्रण को ठुकराए उसे भारत में राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं। अब देखना यह है कि बीजेपी में आचार्य प्रमोद कृष्णम की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं कितनी पूरी हो पाती हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।